रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की एंट्री हो गई है। जी हां, यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में चीनी सैनिक पकड़े गए हैं और खबर है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने खुद इन चीनी सैनिकों से पूछताछ की है और इनका एक वीडियो भी जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने रूस व्लादिमीर पुतिन और अपने देश चीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पकड़े गए चीनी सैनिकों का कहना है कि रूस ने उन्हें मारने की तैयारी कर ली थी, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी खुफिया एजेंसी ने 155 चीनी नागरिकों की पहचान की है जो रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। ये संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहचान में आए इन सभी लोगों के नाम और पासपोर्ट की जानकारी उनके पास है। जेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि रूस सोशल मीडिया के जरिए चीनी नागरिकों की भर्ती कर रहा है। चीन को भी इस बात की जानकारी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि भर्ती करने वालों को बीजिंग की तरफ से कोई निर्देश मिल रहे हैं या नहीं। द कीव इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक पकड़े गए सैनिकों में से एक चीन के हेनान और दूसरा जियांगशी प्रांत का रहने वाला है। दोनों की भर्ती रूसी सैनिकों के कॉन्ट्रैक्ट के तहत की गई है। दोनों पिछले कई महीनों से युद्ध के मोर्चे पर तैनात थे। पकड़े गए चीनी सैनिकों में से एक ने जेलेंस्की को बताया कि हम दोनों के साथ एक रूसी सैनिक सरेंडर करना चाहता था। इसकी भनक रूस की सेना को लग गई। खबर मिलते ही रूस की सेना ने हमें मारने की कोशिश की। उन्होंने हम पर बम भी फेंके, लेकिन हम बच गए। चीनी सैनिकों का कहना है कि वो पहले कभी युद्ध के मोर्चे पर नहीं गए। पहली बार उन्हें रूस में युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया। इन सैनिकों का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि रूस की सेना इतनी क्रूर सेना है। यूक्रेनी सेना की गिरफ्त में आए चीनी सैनिकों का कहना था कि चीन में नौकरियों का संकट है। यही वजह है कि लोग यहां से उन जगहों पर जा रहे हैं जहां उन्हें पैसे और भविष्य की संभावनाएं दिख रही हैं। चीन से बेहतर देश की तलाश में लोग जा रहे हैं। हम दोनों भी इसी कोशिश में रूस आए थे। रूस के लिए लड़ने पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। यही वजह है कि चीन के ज्यादातर लोग रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि चीन के 160 से ज्यादा सैनिक जंग के मैदान में डटे हुए हैं। इन सैनिकों का कहना है कि जिनपिंग की सरकार इन्हें रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस के समर्थन में चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के सैनिक जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन ने चीन से संपर्क करके पीठ में खंजर मारने का आरोप लगाया है और इस पर सफाई देने के लिए कहा है। इससे पहले जेलेंस्की ने मंगलवार को एक एक्स पोस्ट में दावा किया था कि यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से जंग लड़ रहे 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा है। उन्होंने इससे जुड़ा वीडियो भी शेयर किया था जिसमें पकड़े गए लोगों के हाथ जिप टाई से बंधे थे। ये पहली बार था जब यूक्रेन ने चीनी लड़ाकों को लेकर ऐसा दावा किया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस चीन को इस जंग में खींच रहा है। ये पुतिन के प्लान का हिस्सा है। पुतिन चाहते हैं कि पूरे यूरोप में जंग फैले। खबरों के मुताबिक यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क में 6 चीनी नागरिकों से लड़ाई लड़ रही थी। इस दौरान 2 लोगों को जिंदा पकड़ा गया। बाकी के 4 चीनी नागरिक मारे गए या भाग गए अभी साफ नहीं है। जेलेंस्की ने दावा किया कि पकड़े गए चीनी नागरिकों के पास से उनके पहचान पत्र, बैंक कार्ड और पर्सनल डेटा मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि चीनी नागरिक अब यूक्रेन की सुरक्षा सेवा की हिरासत में हैं। जेलेंस्की ने बुधवार को यह दावा किया था कि वो रूस में बंदी बनाए गए यूक्रेनी सैनिकों के बदले 2 युद्ध बंदी देने को तैयार हैं। हालांकि जेलेंस्की के दावे को चीन ने खारिज कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बुधवार को कहा कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। चीनी सरकार ने हमेशा अपने नागरिकों को जंग वाले इलाके से दूर रहने और किसी भी तरह से ऐसी लड़ाई में शामिल होने से बचने को कहा है। लिन जियान ने कहा कि चीन यूक्रेन के साथ बातचीत करके इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर रहा है। चीन खुद को युद्ध में तटस्थ बताते हुए कहता है कि वो न तो हथियार देता है और न ही सैनिक भेजता है। रूस ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
हालांकि अमेरिका ने कहा है कि ये जानकारी चौंका देने वाली है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि चीन रूस का मददगार देश है जो जंग को बढ़ावा दे रहा है। रूस पहले भी चीन को ड्रोन पार्ट्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स देता रहा है, लेकिन सैनिकों की मौजूदगी हैरान करने वाली है। रूस यूक्रेन जंग में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के दावे पहले भी किए जाते रहे हैं। इससे पहले दक्षिण कोरिया ने दावा किया था कि उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन के अखबार प्रावदा ने यूक्रेनी सेना का हवाला देते हुए लिखा है कि चीनी नागरिकों को जंग लड़ने के लिए रूस पैसे दे रहा है। जो शख्स पकड़ा गया है उसे चीन में एक रूसी ब्रोकर ने $3,480 यानी तकरीबन 3 लाख रुपए दिए थे। इसके साथ ही उसे रूसी नागरिकता देने का भी वादा किया गया था। पकड़े गए एक शख्स ने यूक्रेनी अधिकारियों को बताया कि उसे कई चीनी नागरिकों के साथ लुगांस्क इलाके में मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। इनमें से कई लोगों पर चीन में केस चल रहे थे और ये अपना देश छोड़ना चाहते थे। वहीं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीने पहले रूस के रेडिट यानी RHDIT नाम के हैकर ग्रुप ने यूक्रेन के लिए लड़ने वाले विदेशी सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक की थी। इसके मुताबिक रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत से लेकर अब तक यूरोप के 36 देशों से किराए के सैनिक लड़ने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा भारत समेत एशिया के 22 देशों के नागरिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। इस दावे के मुताबिक पड़ोसी देश पोलैंड के अब तक 2,960 नागरिक यूक्रेन पहुंचे हैं। इनमें से 1497 की जंग के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका के भी 1100 से ज्यादा सैनिक रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इनमें से 491 की मौत हो चुकी है।